स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए कोर्स के लिए जो सीयूईटी यूजी कोर्स 2022 है उसके स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के जो सब्जेक्ट हैं उनको कैसे सिलेक्ट करें। आपका जो भी डाउट्स है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका पूरा क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक करिए क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन लाने में काफ़ी मेहनत होती है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करिए। देखिए, सबसे पहले आप सबको पहले से भी पता है कि जो सीयूईटी है यूजी कोर्स के लिए, इसको हमने मोटे तौर पर 2 स्लॉट में बांटा है, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। अब सबको पता है कि स्लॉट 1 में आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना है, 2 डोमेन का टेस्ट देना है और एक जीटी का। जीटी मतलब जनरल टेस्ट। लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 40 करने होंगे, ठीक है। डोमेन में प्रति डोमेन के लिए 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यहाँ भी शायद 40 करने होंगे, और जनरल टेस्ट में 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 60 करने होंगे। अब अगर आप मतलब कि लैंग्वेज ये तो फर्स्ट स्लॉट में आपको होगा ही, यदि आप एक लैंग्वेज और सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए आप फॉर्म भर रहे एक लैंग्वेज और सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम होगा आपका स्लॉट 2 में होगा। और अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरा है और उसमें सब्जेक्ट जो है डोमेन में 3 या 3 से अधिक सेलेक्ट कर लिया, 2 सेलेक्ट करेंगे तो डोमेन फर्स्ट में ही आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर आप 3 या 3 से अधिक सेलेक्ट करेंगे तो 2 इसमें हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 2 आपका इसमें जाएगा। इस समझ में आ रहा है ना। यदि आपने केवल एक लैंग्वेज लिया है और आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग केवल 2 डोमेन है तो आपका स्लॉट 1 में ही पूरा क्लियर हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिए। लेकिन आपका लैंग्वेज एक है और डोमेन आपके 3 हैं तो आपको ये भी स्लॉट देना होगा और ये भी स्लॉट देना होगा, आप बच नहीं सकते दोनों स्लॉट को फिर देने से, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए। फीस की बात करें तो ये स्लॉट का फीस है, ये दोनों स्लॉट का नहीं, एक स्लॉट का है। जर्नल कैंडिडेट है तो आपको 650 रुपये खर्च करने होंगे, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं तो 600, एससी एसटी हैं तो आपको 550 रुपये खर्च करने होंगे, और अगर आप अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको 3000 रुपये खर्च करने होंगे, ठीक है, स्लॉट 1 के लिए। अगर आपका स्लॉट 2 में जा रहा है तो इतना फीस उसके लिए भी आपका लगेगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं एयू के लिए। एयू ने जो बीए कोर्स के लिए अपनी क्राइटेरिया जारी की है, जैसा कि हमने 3 अखबार का जो मतलब कि अखबार में न्यूज़ निकला था, अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, और एक और अखबार था, उसमें पूरा निचोड़ निकालने के बाद पता चला कि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आप सभी को चुनना होगा, ठीक है। तो वो सीयूईटी के अंतर्गत आएगा भी, ठीक है। उसके बाद डोमेन में ये क्या बोल रहे हैं बीए कोर्स के लिए, आप कम से कम 2 और अधिक से अधिक आप कितना ले सकते हैं, 6 डोमेन ले सकते हैं। सवाल उठता है कि हम 6 डोमेन क्यों लें, क्योंकि देखिए अगर आप मतलब कि अगर आप 2 सब डोमेन ले लेते हैं और उस यूनिवर्सिटी जब मतलब सीयूईटी का रिजल्ट आएगा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपने 2 डोमेन लिया है उसमें आपका नंबर कम पड़ रहा है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप 3 डोमेन रहेंगे तो आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कम से कम 2 डोमेन, अधिक से अधिक आप कितना रख सकते हैं, 6। और ये डोमेन सब्जेक्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है यहाँ पर आप सबके सामने मैंने रखा है। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो डोमेन सब्जेक्ट है हमने सीयूईटी की वेबसाइट से, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है, और तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए मतलब कि आपके सब्जेक्ट हैं जो आपको चुनने हैं, ठीक है। और ये जीटी आपके लिए अनिवार्य है, ये और ये आपको समझ में आए। अब देखिए, जैसे अगर आप लोग जो है हिस्ट्री लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो 2 आपने सब्जेक्ट ले लिया, और अगर आप मतलब कि अपने मतलब ज़्यादा अगर सब्जेक्ट चुनकर जाना चाहते हैं ताकि आपका वहाँ पर अच्छे से मतलब कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बाद में मिल सके, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ठीक है, इस तरह से पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और साइकोलॉजी, ठीक है, स्टैटिक्स, ये संस्कृत, ये सब यहाँ पर आपका दिया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि यदि आप भूगोल सेलेक्ट करते हैं, मतलब ज्योग्राफी सेलेक्ट करते हैं, तो आपका डोमेन में एक विषय जो है या तो ज्योग्राफी होगा या तो डिफेंस स्टडीज़ होगा, यानी कि डिफेंस स्टडीज़ लिखा है, या तो आपका साइकोलॉजी होगा, सॉरी फिजिक्स होगा, या तो केमिस्ट्री होगा, या तो मैथ होगा, ठीक है। ऐसा इन्होंने अखबार के माध्यम से जारी किया है। बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जो ब्रोशर जारी किया वो पिछले साल वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसी में से आपको अपने मतलब कि पढ़ने के अकॉर्डिंग 2 सब्जेक्ट लेने होंगे कम से कम, और अधिक से अधिक कितने लेने होंगे, 6 सब्जेक्ट लेने होंगे। और अगर आप इस
इसकी क्लैरिफिकेशन, इसकी जो जांच है मैं इतना बना लिया हूँ। आप भी अमर उजाला पेपर की कटिंग, जो दैनिक जागरण पेपर है, और एक मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, वो लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली। आप उनका भी गूगल सर्च करके वो भी जो पब्लिश करते हैं न्यूज़ आप देखिए, पूरा छान मारिए और फिर उसके बाद एनालिसिस करके ही फॉर्म भरिए। बट अगर इसके अलावा भी आपको कोई परेशानी होती है तो वीडियो में कमेंट करें, आपकी परेशानी दूर की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बीएससी बीकॉम जैसे मतलब कि कोर्सेज के लिए क्लैरिफिकेशन देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।